नमस्कार नमस्कार। आजकल एक सवाल बहुत सुनने में आ रहा है, भारत या इंडिया। जी। खास तौर पर वैश्विक मंच पर भारत नाम का इस्तेमाल अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है? हाँ, ये बात तो है और ये सवाल बिल्कुल सही समय पर उठा है। याद होगा पिछले साल 2023 में G20 की बैठक हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो राष्ट्रपति भवन से न्योता गया था ना, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था? लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और बस उसी बात ने इस पूरी बहस को क्या कहते हैं, एक नई हवा दे दी। अच्छा, हाँ, ये तो काफी बड़ी खबर बनी थी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बदलाव क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल, इसका मतलब क्या है और आगे चलकर इसका असर क्या हो सकता है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद नामों के इतिहास से। हाँ, वो सही रहेगा। देखिए, जो इंडिया नाम है वो ज्यादातर माना जाता है कि सिंधु नदी इंडस रिवर से आया है। अच्छा, ग्रीक और लैटिन कनेक्शन। हाँ, वहीं से। और फिर अंग्रेजों के टाइम में ये बहुत आम हो गया, तो अक्सर इसे आप कह सकते हैं हमारे औपनिवेशिक अतीत से जोड़कर देखा जाता है। और भारत, वो नाम तो बहुत पुराना लगता है ना? जी हाँ, बहुत पुराना। इसका जिक्र तो हमें ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इसे पौराणिक राजा भरत के नाम से जोड़ा जाता है। ये नाम हमारी सभ्यता की जड़ों से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस होता है। सही बात है। और देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है? हाँ हमारे संविधान में हाँ। क्या कहता है संविधान? अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1, उसमें साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, इंडिया जो कि भारत है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर संवैधानिक रूप से दोनों ही नाम आधिकारिक हैं, बराबर हैं। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। शायद नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर दोनों नाम ठीक हैं, संवैधानिक हैं, तो फिर हाल फिलहाल में भारत पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? वो G20 वाला उदाहरण तो है ही। हाँ, वो तो है ही। और हमने देखा भी है, प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी जब बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो बार बार भारत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने भी नोट किया है। तो ये बदलाव अब सिर्फ बातों में नहीं है, ये डिप्लोमेटिक बातचीत में, सरकारी भाषणों में, यहाँ तक कि देश की ब्रांडिंग कैसे हो उस पर भी दिखने लगा है। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कोई एक वजह है या कई हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि कई परतें हो सकती हैं। एक नजरिया तो यह है कि ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को, अपनी जड़ों को मजबूती देने की कोशिश है। मतलब वो अंग्रेजों के जमाने की छाया से निकलकर अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता और उस पर गर्व करने वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही, अपनी डीकॉलोनाइज पहचान बनाना। दूसरा पहलू, जैसा कुछ जानकार मानते हैं, वो राजनीतिक भी हो सकता है। राजनीतिक? कैसे? एक तरह का मुखर राष्ट्रवाद दिखाना, जो शायद एक खास विचारधारा या वोट बैंक को एक संदेश देता हो। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है, जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं, कि ये विपक्ष का जो गठबंधन बना था इंडिया नाम से, हाँ हाँ, उससे खुद को अलग दिखाने की भी एक राजनीतिक कोशिश हो सकती है। ये भी एक विचार है जो सामने आता है। अच्छा, तो सांस्कृतिक कारण हो गए, राजनीतिक भी। क्या इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है? मतलब दुनिया में भारत अपनी पहचान कैसे दिखाना चाहता है? बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। देखिए, दुनिया में अपनी एक अलग, एक खास पहचान बनाने की कोशिश, और ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं हैं। और भी देशों ने किया है ऐसा? जी हाँ, जैसे फारस ने अपना नाम बदलकर ईरान किया, वो उनका अपना पुराना नाम था। या अभी हाल ही में तुर्की ने अपना नाम बदला। हाँ, तुर्की। तो ये एक तरह से अपनी मूल पहचान को दुनिया के सामने रखने का तरीका है, एक औपनिवेशिक कदम। तो जाहिर है इस पर सबकी राय एक जैसी तो नहीं होगी। देश में, विदेश में लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रतिक्रियाएं तो मिली जुली हैं। जो राष्ट्रवादी समूह हैं वो तो इसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। और दूसरी तरफ आलोचक भी हैं, वो कहते हैं कि ये सब गैर जरूरी है, सिर्फ सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक, और इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। लेकिन ये साफ कर दें कि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर नाम बदला नहीं गया है, ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है। पर हाँ, इस्तेमाल और बातचीत का तरीका जरूर बदल रहा है। तो अगर ये चलन बढ़ता है, मान लीजिए भारत का इस्तेमाल और ज्यादा होने लगता है, तो असल में क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ नाम ही तो है। यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। इसका असर कूटनीति पर पड़ सकता है। दुनिया के देश भारत को कैसे बुलाएंगे, कैसे लिखेंगे? अच्छा, देश की ब्रांडिंग पर असर पड़ सकता है। हाँ। जैसे वो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन था ना, हाँ, बहुत मशहूर हुआ था। तो क्या वो कभी विकसित भारत या कुछ और बनेगा? खेल जगत में टीम का नाम, हमारी सॉफ्ट पावर, इन सब पर असर दिख सकता है। और कोई चिंता की बात? एक चिंता जो कुछ स्रोत उठाते हैं वो ये कि अगर ये बदलाव बहुत अचानक या बिना तैयारी के हुआ तो कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन किस तरह का?
जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, पासपोर्ट हैं, नक्शे हैं, एयरलाइन कोड हैं, इन सब में इंडिया दर्ज है। अगर एकदम से सब बदलना पड़े तो उसमें गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो मतलब ये उतना सीधा मामला नहीं है जितना लगता है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही है कि क्या ये कदम भारत की छवि को ज्यादा आत्मनिर्भर और अपनी संस्कृति से जुड़ावा दिखाएगा या फिर बेवजह की उलझनें पैदा करेगा? इस पर राय बटी हुई है। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि इंडिया हो या भारत, दोनों ही नाम हमारी पहचान का हिस्सा है, कानूनी तौर पर भी। जी। लेकिन एक नाम पर अचानक से इतना जोर देना, इसके पीछे की सोच, राजनीति और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो हम अपनी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या ये सिर्फ एक नाम बदलने या ज्यादा इस्तेमाल करने की बात है, या ये किसी गहरे बदलाव का संकेत है कि भारत दुनिया में अपनी जगह और अपनी पहचान को अब किस नजरिए से देख रहा है? और ये भी कि क्या कभी-कभी ऐसे प्रतीकात्मक बदलाव जो देखने सुनने में बड़े लगते हैं, कहीं उन असल ठोस मुद्दों से ध्यान तो नहीं हटा देते जिन पर शायद हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात